वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हम बात करने वाले हैं आपकी पेंशन के बारे में। अगर आपको अपनी पेंशन की टेंशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कहीं ना कहीं आप सॉर्टेड हैं। और अगर अभी तक आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है तो अब सही वक्त है आप ये शो देखें और सही तरीके से अपनी पेंशन की प्लानिंग करें। रिटायरमेंट की प्लानिंग के साथ साथ पेंशन का भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए, विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो उनको एन्युटी दे, उनको पेंशन दे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा निवेश का माध्यम जो है आपके लिए सही होगा, कौन सा निवेश का विकल्प आपके लिए सही होगा। और आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर है जो आपको एन्युटी प्लान्स ऑफर करती हैं, और ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितनी कमाई होगी, रिटायरमेंट के बाद का पेंशन का गोल क्या इससे पूरा होगा, जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद खान, सीजीओ बेनिफिट्स और वर्क प्लेस वेलनेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हम सब बहुत बार ये बात समझा चुके हैं दर्शकों को, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा ज़्यादा है और इंश्योरेंस को लेकर जो लोगों की मानसिकता है वो काफ़ी ट्रेडिशनली एक पुख्ता इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर है, को समझते हैं लोग, और इस तरह से जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। बहरहाल अमजद, इंश्योरेंस में एन्युटी प्लान्स और पेंशन प्लान्स की फिलहाल क्या क्या सुविधा है, किन किन प्लान्स को हम अभी देख सकते हैं? कविता, पहले तो शुक्रिया करूंगा आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपने एक वर्ड यूज़ किया इस डिस्कशन से पहले, आपने बोला पेंशन का टेंशन। एक्चुअली वो वर्ड काफ़ी एफिशिएंट जरिए से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी रिस्की होगा, इसलिए हमें मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू अपना रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस के माध्यम से जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग हम करते हैं, जैसे एन्युटी प्लान हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो गया, मनी बैक प्लान हो गया, तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जहाँ पे आप हम सब निवेश कर सकते हैं ताकि हमारा एक रिटायरमेंट जो हो फाइनेंशियली सिक्योर हो। बट आज के डेट में इतनी सारी कंपनीज है कविता, और इतने सारे प्रोडक्ट्स और प्लान्स हैं, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगा कि हमें एज अ कस्टमर ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉर्पस एक्चुअली कितना लगेगा। उसके लिए आपका कैलकुलेशन हैज़ टू बी राइट। आपको मेडिकल इन्फ्लेशन को नज़र में रख के आपको अपना कॉर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कॉर्पस डिफाइन कीजिए, किस टेनर, सेकंड पॉइंट है कितने टेनर के बाद आप वो कॉर्पस चाह रहे हैं, और फिर आपका प्रीमियम पेमेंट कितना होगा। ये तीन बहुत ही मूल सवाल हैं इसका डिसीजन लेने से पहले कि हमें कौन सा प्लान किस कंपनी से लेना है। वो एन्युटी है या होल टाइम है वो दूसरा क्वेश्चन है, बट पहले ये तीन सवालों का जवाब हमें एज अ कस्टमर देना पड़ेगा। क्यों इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की रणनीति गलत होती है? अर्नब जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, देखिए, आपको पहले ये देखना है कि आप जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो वो किस कारण से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने लिए एक लाइफ कवर चाहिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। दूसरी बात होती है कि अगर आप पेंशन के लिए निवेश कर रहे हैं या पेंशन का आपको प्रावधान करना है, तो आपको ये भी समझना होगा कि इंश्योरेंस में इसके लिए दो प्रकार के प्रोडक्ट्स है। एक तो वो प्रोडक्ट्स है जो आपको अमाउंट एक्यूमुलेट करने में मदद करता है टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और फिर दूसरा ये भी है कि जो आपको एक रेगुलर पे आउट देता है इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, जब आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट्स जब आप अपने गोल्स के साथ मैच करते हैं, तब ऐसा कह सकते हैं कि एक सही आपने डिसीजन दिया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ देखना कि मैं निवेश करूंगा इंश्योरेंस में अपने रिटर्न्स के लिए, ये शायद आपको सही रिजल्ट ना दे, क्योंकि उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के द्वारा। तो अगर आप इंश्योरेंस सही तरीके से एक अच्छे गोल के लिए इस्तेमाल करें, तब ये आपके लिए फायदा कारक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है और फिर उसके बाद चॉइस करना है। ओके, डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपको कोई भी अपने फाइनेंशियल गोल की अगर हम बात करें, और रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग को तो डेफिनेटली आपको जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन जिन पॉलिसीज़ के बारे में हम बात
बातचीत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ पॉलिसीज़ का नाम भी हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे दर्शकों के लिए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ किस तरह के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। अमजद, अगर आप मुझे एन्युटी प्लान्स के कुछ फीचर्स बता सकें, जीवन अक्षय हुआ, जीवन शांति, HDFC की पेंशन गारंटीड प्लान है, ICICI प्रू का गारंटीड पेंशन प्लान है, SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लान है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टेक्निकली ये सारी पॉलिसीज़ कैसे काम करती है और किस तरह से गारंटीड पेंशन, मेरे ख्याल से अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जो रेगुलेटर है वो भी काफ़ी सख्त हो गया है और गारंटीड जैसे शब्दों को और रिटर्न्स के आकलन को लेकर मेरे ख्याल से काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इससे ये जानना है कि इनके फीचर्स क्या हैं, टिपिकली इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए फिर? अमजद, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, मेरे ख्याल से शायद अमजद हमारे साथ है नहीं, यहाँ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। तो अर्नब जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना भी है तो कितना हिस्सा इस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए या इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा पहले कि आपको ये पहले तो तय करना है कि जब आप एक इंश्योरेंस के पेंशन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कैपिटल टिल योर रिटायरमेंट, या आप रिटायरमेंट के पास आपके पास कैपिटल है और फिर उससे एक रेगुलर इनकम निकालना चाहते हैं? क्योंकि दोनों के गोल्स अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है, निवेश अलग अलग प्रकार का। अगर आपका गोल यही है कि आपके पास ऑलरेडी कॉर्पस है और फिर आप उससे एक एन्युटी निकालना चाहते हैं, तो फिर जब आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के पास जाते हैं, जिसे हम एन्युटी प्रोडक्ट्स कहते हैं, वहां आपको देखना होगा कि आपको किस प्रकार की एन्युटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एन्युटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। यानी कि आप मान लीजिए बोल दिया कि मुझे या तो 15 साल के लिए एन्युटी चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं मुझे एन्युटी चाहिए एज लॉन्ग एज आई लिव, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि जब आपकी एन्युटी खत्म हो, तब उसके बाद आपको क्या कैपिटल आपने जो भरा हुआ है, क्या वो वापस चाहिए, वो भी एक ऑप्शन है। तीसरी बात यह है कि वहां पर एन्युटी प्रोवाइडर्स ये भी एक चॉइस देते हैं कि अगर आपकी डेथ हो गई तो उसके बाद एन्युटी आपके स्पाउस के लिए चालू है, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये सभी ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको एक रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपका एक एवरेज रिटर्न 5.5 या 6% तक जाता है कई इन ऑप्शंस में। तो इसके सामने अगर आप ऑन योर ओन भी एक रेगुलर इनकम या एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं दूसरे अलग ऑप्शन से, तो ये आपके लिए एक सही तरीका होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पे रिलाई ना करें, लेकिन इंश्योरेंस की इस प्रकार की पॉलिसी के साथ साथ अलग ऑप्शंस अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो, और इससे आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक एरिया पे आप डिपेंडेंट ना रहे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। दूसरी एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, आपको ये भी सोचना होगा कि आपके पास जो पर्पस है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो इट लास्ट टिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे भी ऑप्शन शामिल करने होंगे जिसमें आपको थोड़ा ग्रोथ मिले। उसमें शायद रिस्क थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप ये अच्छी तरह से पोर्टफोलियो में बैलेंस कर दें तो आपके लिए ये फायदा कारक है। चलिए, मेरे साथ अब अमजद भी जुड़ गए हैं। हालांकि जब भी रिटायरमेंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पर इंश्योरेंस ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारे ऐसे विकल्प हैं रिटायरमेंट को लेकर जिनको कंसिडर किया जा सकता है। कुछ नाम जो हम आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे थे, हालांकि उनके रिटर्न्स को लेकर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है यहाँ पर, इसके अलावा UTI का भी सेविंग्स फंड है, टाटा का भी आपके पास एक रिटायरमेंट फंड होगा और निपॉन इंडिया का भी रिटायरमेंट फंड है। तो म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से ये वो नाम है। ICICI का भी रिटायरमेंट फंड है। कुछ पॉलिसीज़ के नाम भी हम यहाँ फ्लैश कर देते हैं जिनके फीचर्स मैं दरअसल समझना चाहती थी अमजद से। अमजद, LIC जीवन अक्षय हुआ, LIC जीवन शांति, HDFC लाइफ पेंशन गारंटीड प्लान, ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान, SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट, ये कुछ ऐसे पेंशन स्कीम्स हैं जो कि फ़िलहाल बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप भी पेंशन प्लान कर सकते हैं।
टिपिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और कितने तक के रिटर्न्स की आपको उम्मीद करनी चाहिए, कमाई कैसे होगी इस तरह के प्लान्स में पैसे लगा के, ज़रा ये गणित समझाइए। कविता, एक चीज़ जैसे हमने पहले बात की है कि इंश्योरेंस आपकी प्रोटेक्शन के लिए है और रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन के लिए ये सारे जो आपने स्क्रीन पे सारे नाम डाले हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है फॉर कॉर्पस क्रिएशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो यूजुअली आउटकम हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपने दिखाए हैं कविता, इनकी एक हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ क्या डिलीवर किया है पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में। रादर LIC जैसे प्लान्स 20-25 साल से चल रहे हैं, तो सबकी एक हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ समझने के लिए कि क्या डिलीवर कर चुके हैं ये हमारे कस्टमर्स के लिए। रिटायरमेंट फंड्स जो है कविता, आई थिंक ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इनका जो रिटर्न्स है कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर होता है। मतलब अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न्स देखेंगे तो दैट इज एज हाई एज 28 to 30% ऑन CAGR बेसिस। बट वो एक मापदंड नहीं है इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए। आई थिंक समवेयर अराउंड 15-16% पर ईयर का कैगर भी होगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा उसको। ये सारे प्लान्स में अगर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में फीचर्स होते हैं जहाँ पे आप एक टेनर फिक्स कर सकते हैं कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं या क्वार्टरली या ईयरली पे करना चाह रहे हैं या वन टाइम पेमेंट है, तो बहुत सारे ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करने के लिए और पेमेंट के लिए भी। और रही बात क्या रिटर्न्स होंगे, तो उसकी एक हिस्ट्री है जिस हिस्ट्री में हम जाके समझ सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न अब तक जनरेट किया है। बट एज अ कस्टमर हमें अपनी रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स सब आर वेरी गुड। हमारी क्या पर्सपेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली 15-20 साल या 25 साल का टेनर है, उसके हिसाब से हम ये प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, ये तो ठीक है। अब जिस तरह से हम इस तरह की पॉलिसीज़ को देख रहे हैं अर्नब जी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमें कितनी रखनी चाहिए और एडिशनल प्लानिंग कैसे कर लेनी चाहिए? रिटायरमेंट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं क्या वो सही हैं और वो किस तरह का प्रोडक्ट होंगे फिर? देखिए, जब आप रिटायरमेंट के बारे में पहले सोच रहे हैं तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होता है कि आपको एक कॉर्पस एक्यूमुलेट करे टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स में ऑप्शंस है। कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने इस सेगमेंट में यूलिप प्लान्स भी उतारे हुए हैं। अब इसमें देखिए, जब भी आप कोई निर्णय लें आपको ये समझना होगा कि आपको पहले देखना होगा कि इसमें निवेश कहाँ हो रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स है उनके जब ऑप्शंस देखे या यूलिप प्लान में ऑप्शन देखे तो आपको सब कैटेगरी की तरफ ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सभी के पास एक इक्विटी फंड होता है, एक बैलेंस्ड फंड होता है, एक डेट ओरिएंटेड फंड होता है। तो उसमें जिस प्रकार का मिक्स आप लेंगे उस प्रकार का आपको एक रिस्क भी आपके लिए आएगा और उस प्रकार का ऑब्वियसली एक रिटर्न भी उससे उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार का एक्सपोजर लेते हैं। और इसमें ये जो प्रकार के प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड के एज वेल एज इस प्रकार के इंश्योरेंस प्लान्स, जहां पर आप कॉर्पस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये आपको समझना होगा कि यहाँ जो रिस्क है पूरा इन्वेस्टमेंट का वो आप खुद ले रहे हैं। यानी कि जैसे आपका फंड परफॉर्म करेगा उस प्रकार से आपका कॉर्पस का एक्यूमुलेशन होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब रिस्क आप ले रहे हैं तब आपको ये निर्णय लेगा कि कहां मैं कितना एक्सपोजर लूंगा, ताकि आप जो रिस्क आप ले ना सके वो लें। तो ये स्थिति आपके सामने नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप ध्यान करके ये पहले निश्चित करें कि आप किस प्रकार का रिस्क ले रहे हैं और उसी प्रकार का एक्सपोजर आइदर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स में अगर जब आप निर्णय लें तब ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय समाप्त हुआ है मेरा, लेकिन जब भी आप रिटायरमेंट और पेंशन की प्लानिंग कर रहे हो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के गोल हैं, आपके पास बहुत सारा समय अगर हो प्लानिंग करने के लिए तो आप बेहतर निवेश विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और पेंशन की योजना बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये सब प्लान कर रहे हो पहले खुद का होमवर्क तय करें कि आपको कितने की पेंशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपकी निवेश की रणनीति, निवेश का विकल्प और निवेश की राशि आप तय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में पेंशन की प्लानिंग हो, आपको पहला खरीदना हो, पहली गाड़ी खरीदनी हो,
कोई भी आपका फाइनेंशियल गोल हो, उससे जुड़ी हर तरह की प्लानिंग हम आपको करवा कर देते हैं। और अगर आप सवाल भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स से, क्योंकि हमारा ये जो शो है वो लाइव जाता है यूट्यूब पर। जो पुराने शोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सवाल डिटेल में छोड़ दीजिए ताकि आपके सवालों को शो में शामिल करें और आपको लाइव हम सलाह दिला पाएँ हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए। नमस्कार।